मैं डॉक्टर रवीन चौधरी, ईएनटी स्पेशलिस्ट। मैंने एमएस ईएनटी में किया हुआ है और लगभग आज से करीब 35 साल पहले 1985 में किया था एमएस। तब से मैं ईएनटी के मरीज देखता आ रहा हूँ और जिला चिकित्सालय भिंड में स्पेशलिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। वैसे सर, एक साइनस सिर दर्द के एक बीमारी है जिसमें सिर में दर्द होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका कारण क्या रहता है जिससे कि सिर में दर्द रहता है और इसका उपचार क्या है? साइनस क्या है, एकदम डेवलप नहीं होता। साइनस जुखाम है, जो जुखाम का बिगड़ा हुआ रूप को साइनस बोलते हैं। जुखाम होता है वो नाक से होता है और नाक के आसपास कैविटी बोलती है, इनको हम लोग साइनस बोलते हैं। नाक का इन्फेक्शन जब साइनस से पहुंच जाता है तो वो साइनोसाइटिस कहलाता है। और साइनोसाइटिस दो प्रकार का होता है, एक तो एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। एक्यूट तो ज़्यादातर दवाई देने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर जुखाम में लापरवाही की जाती तो वो क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस है वो एक सिर दर्द का स्वरूप ले लेता है, जो लोगों को सिर दर्द रहता है और कई बार परेशान रहते हैं सिर दर्द के कारण। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो साइनोसाइटिस का दर्द रहता है वो जब पेशेंट या जो व्यक्ति है सुबह उठता है उस समय वो स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलना फिरना चालू करता है तो साइनस पर प्रेशर पड़ता है तो वो सिर में दर्द होता है। ये सिर दर्द ज़्यादातर 10 बजे से लेके और 2 बजे तक मैक्सिमम रहता है और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका साइनस का इफेक्ट कम होकर फिर सबसाइड हो जाता है। वैसे सर, इसका घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार है कि कोई भी देखो जुखाम है, अगर वायरल जुखाम है तो उसमें कोई दवाई नहीं लेना है। जुखाम जो भी आता है उसको टोटल 9 दिन लगते हैं। 3 दिन आने में लगते हैं, 3 दिन रहता है और 3 दिन बाद अपने आप चला जाता है। अगर ये नहीं जाता है इतने जुखाम तो समझिए कि उसमें कहीं न कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें दवाई लेना है। अगर इस समय दवाई लेंगे तो फिर ये कई बार फिर साइनस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अगर 9 दिन के बाद जुखाम नहीं ठीक हो तो उसको दवाई लें और अपने संबंधित डॉक्टर से मिलें। जैसे सर, एक राइनोप्लास्टी पोस्ट सर्जरी क्या है? राइनोप्लास्टी एक है, नाक के अंदर एक पर्दा रहता है या हम लोग बोले जैसे बीच की हड्डी है। ये ज़्यादातर सीधी रहती है, लेकिन कई लोगों में जब डेवलपमेंट होता है तो तिरछी हो जाती है, या चोट लग जाती है तो तिरछी हो जाती है, या बार बार जुखाम होता है बच्चों में तो उससे तिरछीपन हो जाता है। इसको सीधा करने के लिए उसको लिए हम लोग ये राइनोप्लास्टी क्या बोले, सेप्टोप्लास्टी करते हैं। उसको सेप्टोप्लास्टी करते हैं तो उसे वो पर्दा सीधा कर देते हैं, इससे जुखाम कम होता है। आप जो बोला राइनोप्लास्टी में नाक का जो आकार है वो ठीक करने के लिए रहता है। जैसे कई लोग हैं जिनको अपनी नाक अच्छी लगती है, नाक चौड़ी है, तो उसमें मतलब उसको राइनोप्लास्टी करके उसका शेप जैसा चाहता है वैसा बना दिया जाता है। जैसे सर, एक ड्राई साइनर का उपचार क्या है? फिर से क्वेश्चन बताइए क्या है? ड्राई साइनर। अच्छा, ड्राई साइनस। हाँ, ड्राई साइनस क्या रहता है कि जो नाक के अंदर सूखापन रहता है, सूखापन रहता है, नाक जो है वो साइनस के अंदर इकट्ठी रहती है, तो उसको लगता है जुखाम तो है लेकिन बाहर नाक नहीं निकलती है, तो वो उसको ड्राई हो जाता है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या है दवाइयाँ देते हैं, तो जिससे जो कफ जमा हुआ है साइनस में वो निकल जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। वैसे सर, एक कैंसर जैसी घातक बीमारी, सर ड्राई साइनर के क्या कारण होते हैं, कैसे ये ड्राई साइनर होता है और इसका विशेष घरेलू उपचार कोई है? घरेलू उपचार यही है कि वही जुखाम जो होता है, जुखाम का शुरू में उपचार लेना चाहिए। अगर उसको निगलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो साइनस इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसको एक तो साइनस बोलते हैं, इसके आगे पीनस बोलते हैं, तो वो पीनस कहलाती है। पीनस में क्या है, नाक की हड्डियां हैं वो ख़राब होने लगती हैं, नाक चौड़ी हो जाती है, उसको उसमें खोपड़ जमने लगते हैं और वो आगे से खून आने लगता है। तो ये इसका बचाव करने के लिए है कि सबसे है कि जुखाम को छोटी बीमारी है लेकिन उसको लापरवाही नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी इलाज लेना चाहिए तो वो ठीक हो जाता है। ये जैसे सर, अभी इस समय कैंसर से ज़्यादा प्रभावित लोग होते दिखाई दे रहे हैं,
जी। क्या इसका कारण तंबाकू है, और अगर तंबाकू सबसे है तो मतलब कैसे? हाँ, आज की तारीख में देखा जाए कि सरकार भी प्रयत्न कर रही है, हम लोग भी समझाते रहते हैं, जो गुटखा है या तम्बाकू है या बीड़ी से ये मतलब कैंसर जनक हैं, इसलिए सरकार बड़ा फोकस करती है कि उनको नहीं लें। इसलिए जो एकदम कैंसर बढ़े हैं वो इसके कारण बढ़े हुए हैं तम्बाकू की वजह से। जी, कैसे पहचाने कि हमें कैंसर से ग्रसित हो रहा है? नहीं, मुंह में अगर कोई छाला वगैरह है, कोई घाव है, अगर वो लंबे समय से है और नहीं ठीक हो रहा तो उसकी जांच कराना चाहिए, तो वो कैंसर भी हो सकता है। क्या विशेष स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही जांच कराना हाँ, चाहिए? ये क्या है कि हमेशा है मुख का जो डॉक्टर रहते हैं, आप डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं, नहीं है तो नाक कान गले के डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो बता देंगे कि आपको कैंसर है कि नहीं होगा। विशेषतः छोटे बच्चों में अधिकतर एक बीमारी होती है जिनके बच्चों के कान में एक गांठ सी पड़ जाती है। आखिर उस गांठ से क्या हाँ। अधिकतर घाटे रहती जी है? जी, अच्छा, ये क्या है ये उसको मैल जमना बोलते हैं। 80% लोगों को मैल जमता है, वो अपने आप बाहर आता है ये, क्योंकि मतलब शरीर ने ऐसी संरचना की है कि वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, तो हम साफ कर लेते हैं। कई बच्चों में क्या रहता है कि उनका जो मैल है वो अंदर साइड जाता है, तो वो अंदर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होते होते वो उसकी गांठ बन जाती है, तो फिर वो हमको मतलब निकालना पड़ता है उसको जी। दवाई डाल के। उससे कोई बड़ा गंभीर खतरा भी रहता है? हाँ, अगर मतलब उसको आप नहीं करेंगे तो उसमें कान में प्रेशर पड़ेगा, कान में इन्फेक्शन हो जाएगा, घाव बनेगा, आगे चल के परेशानी आ सकती है उससे। जैसे तो कई लोगों के कान में एक मवाद सा बहता है, अधिकतर ये मवाद बहने की विशेष वजह क्या रहती है? हम कैसे वो भी क्या रहता है कि सबसे बड़ी वजह है, बच्चों में तो जुकाम खांसी से होता है, कान में सूजन आती है, कान में बहने लगता है, लेकिन वो ज़्यादातर ठीक हो जाता है। बड़े लोग जो हैं वो जो खुजाने की हैबिट रहती है, लकड़ी से कान साफ़ करने वाली, वो नुकसानदायी करती है। वो पर्दा अगर डैमेज हो जाता है तो फिर कान बहने लगता है उसका। तो कान में कभी भी लकड़ी नहीं डालना चाहिए, ये मतलब पहले से क्या आ गया है कि नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए, कान में लकड़ी नहीं डालना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है दोनों। जैसे अगर कान किसी का बहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो प्राथमिक उपचार लें, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं है तो इनका फिर ऑपरेशन होता है, नया पर्दा पड़ता है इनका। जी। वैसे सर गले के अंदर एक काफ़ी गंभीर एक घेंगा रोग होता है जिसको गांठ हो जाती है जो गले में, इसकी विशेष क्या पहचान है? हम उस घेंगे से कैसे? शरीर के जो आप घेंगा बोल रहे हैं, शरीर के बाहर गांठ आती है, ज़्यादातर क्या है ये आयोडीन कमी से होती है, कभी भी क्या हार्मोन की कमी आती है उससे होती है। अगर शरीर में बाहर कोई गांठ है तो उसको दिखा लेना चाहिए, अगर जल्दी दिखा लें तो उसका इलाज उपचार आता है तो गांठ बढ़ नहीं पाती है, अगर ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन से सही हो जाती है? हाँ, ज़्यादातर है उसको ऑपरेशन से मतलब कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है इससे। वैसे सर कभी कभी ऐसे हादसे घटित हो जाते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कान में कोई चीज़ डाल देते हैं या नाक में कोई चीज़ चली जाती है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर प्राइवेट क्लिनिकों पर भागते दिखाई देते हैं और जो विशेषज्ञ नहीं होते उनसे कहीं जाकर दवाई ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या नुकसान हो सकता है लोगों का? क्या है, अगर नाक में और कान में कोई चीज़ चली गई है तो उसको छिड़खानी नहीं करना चाहिए, वो जहाँ पे है वो अपनी स्थिति में रहती है, वो किसी एक्सपर्ट से ही निकलवाना चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट डॉक्टर जो उसमें अनुभव नहीं है निकालेगा तो या तो नाक में चोट लगा देगा या कान के पर्दा में चोट लगा देगा, तो वो आगे जाके हानिकारक रहेगा बच्चे के लिए। इसलिए कोई चीज़ जाए तो उसको छिड़काई नहीं करें और संबंधित डॉक्टरों को दिखाएं। वैसे सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि अपना शरीर का ध्यान रखें। जुकाम खांसी जो है वो बहुत छोटी बीमारी, देखिए इसका जब भी हो तो उपचार लें, मतलब इसका, और कान से छिड़काई नहीं करें, नाक से छिड़काई नहीं करें, नाक से छिड़काई नहीं करने से खून आता है, कान में करने से पर्दा ही फूट सकता है। तो तेल नहीं डालना चाहिए, हम बताना भूल गए, कान में कभी भी तेल नहीं डालना चाहिए, तेल हानिकारक रहता है क्योंकि उसमें डालने से इन्फेक्शन होता है और मिट्टी जमती है उसमें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।